Hello dear students, I am Rajkumar Vishwakarma and now we are going to start profit and loss. It is the most topic for us, loss and profit. So you know that what is loss, what is profit, what is discount, what is market price, what is selling price. So we will discuss about वन बाय वन। सपोज यदि आप कोई चीज मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वो कोई जिसका फिक्स रेट होगा उसी रेट पर हमारे लिए मिलने वाली है। तो जो आप खरीदेंगे, है ना, जो आप खरीदेंगे वो आप परचेज करने वाले हैं, उसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज कोई आपने मोटर बाइक ली और मोटर बाइक लेने के बाद में मतलब परचेज की, परचेज कर लेने के बाद में आपने आफ्टर 1 ईयर 2 इयर्स वो सेल कर दी, है ना, किसी और को बेच दी, है ना, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों में जो डिफरेंट होता है वो होता है यदि आपको कोई वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है आपके पास में, सपोज 10,000 रुपीस की आपने परचेज की है और 12,000 रुपीस में उसको बेच दी है ना, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, इज इट? एंड सपोज 10,000 रुपीस में परचेज की है एंड आपने उसके लिए 8,000 रुपीस में सेल कर दी, तो वहां उस कंडीशन में आपको लॉस होगा, है ना। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेने वाले हैं। पहला आता है कब, जब when cost price is greater than selling price। क्लियर? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यदि यहां पर ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, तो वहां पर आप को हो जाता है, मतलब यहां पर आपने कोई वैल्यू ज्यादा में कोई सामान खरीदा है, वो ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए लॉस होगा, है ना, लॉस। सेलिंग प्राइस की यदि वैल्यू आपके लिए ग्रेटर हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो हो जाता है हमारे लिए प्रॉफिट, है ना। अब हम बात करते हैं, ये लॉस हो गया है, ये प्रॉफिट हो गया है। अब इस कंडीशन में आपके लिए लॉस और प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, पहला है आपके लिए केस फर्स्ट में हम ले सकते हैं, if selling price is greater than cost price so profit, and profit भी आपको निकालने के लिए किस तरह से होगा, profit is equals to होता है, profit is equals to होता है selling price minus cost price और CP। क्लियर? अब प्रॉफिट हो गया। सपोज परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट का कितने परसेंट हुआ है हमारे लिए, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, लॉस कितने परसेंट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा हमारे लिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, ये हो गया है हमारा, सपोज ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, प्रॉफिट हमारे लिए फाइंड करना है ना, तो प्रॉफिट भी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। सपोज प्रॉफिट फाइंड करना है, यदि ये कंडीशन में दिया हुआ है तो, है ना,
इस कंडीशन में दिया होगा तभी आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस, और जो आपका इनटू में 100 है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कब, जब कॉस्ट प्राइस दी रहती है ना, कॉस्ट प्राइस दी रहती है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस इनटू 100, और ये हमारा नीचे होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे लिए फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, है ना। अभी तो ये था सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो हमने ये फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं। अब है हमारे पास सेकंड केस में आता है, केस नंबर सेकंड में क्या होता है कि जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे लिए बड़ी हो जाती है किससे, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो हाउ वी फाइंड प्रॉफिट, है ना, हाउ वी फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट, सो सॉरी लॉस एंड लॉस परसेंट। सो फर्स्टली लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे लॉस। तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस निकल आता है। यहां से लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो हो जाएगा हमारा लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम जब हमारे लिए लॉस परसेंट दिया होगा और सेलिंग प्राइस दी होगी या कॉस्ट प्राइस दी होगी, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से फॉर्मूले फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस। इस लॉस वाली कंडीशन में हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, है ना। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, तो एसपी इनटू 100 सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा किस तरह से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो मार्केट प्राइस जैसे कि कोई बुक है, बुक्स पे जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है ना, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है 10% 5% डिस्काउंट पर, है ना। तो जो प्रिंट रेट होगा बुक्स पर वो आपका मार्केट प्राइस होगा। हमेशा जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो मार्केट प्राइस पर ही मिलने वाला है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, है ना।
कि डिस्काउंट किस तरह से फाइंड होता है। तो डिस्काउंट हमारे लिए सबसे पहले मार्केट प्राइस पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए, है ना, या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये भी दोनों वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकालते हैं हमेशा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, है ना। ये डिस्काउंट परसेंट निकाला आता है। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की, है ना। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा भाई? डिस्काउंट निकलेगा हमारा मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस कम होगी, है ना। मार्केट प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस है, वो सामने वाला सेल कर रहा है, वो हम कम कर देंगे, है ना। और अपने लिए निकालना है तो अपने लिए कॉस्ट प्राइस कम कर देना, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड हो जाएगा, है ना। अब सपोज इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, है ना, से आपको डिस्काउंट भी निकालना आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है निकालने के लिए। तो ये हमने डिस्काउंट फाइंड करना बता दिया है ना। डिस्काउंट किस तरह से फाइंड होगा? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को कम कर देना है, इस तरह से हमें डिस्काउंट फाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम उस कंडीशन में जब हम कोई सिलेबस लेने के लिए जाते हैं, या कोई शूज लेने के लिए जाते हैं, या फिर हम क्लॉथ्स लेने के लिए जाते हैं, ड्रेसेस लेने के लिए जाते हैं, तो उस पे जो डिस्काउंट देते हैं वो 1 by 1 देते हैं। सपोज 5% एंड 10% का डिस्काउंट दे दिया, है ना। जींस पैंट पर 5% का डिस्काउंट दे दिया, शर्ट पर उन्होंने शर्ट पर 2.5% का डिस्काउंट दे दिया। उस कंडीशन में हम किस तरह से निकालते हैं? सेलिंग प्राइस, या सामने वाला देगा तो किस तरह से देगा, है ना, वो होगा मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट। यदि एक बार डिस्काउंट दिया है तो D1 अपॉन 100, है ना। अगर 2 बार डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस D2 कर दिया डबल डिस्काउंट पर, है ना। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।